हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम नरेशन में इसके पहले जितना भी पढ़े हैं, आज 5 तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन सबको हम शार्ट में उनको रिवाइज करेंगे, ताकि हमने जितना भी पढ़ा है वो एक बार फिर से हमारे सामने से होकर गुजरे, ताकि वो चीज़ें हमको फिर से याद हो जाए। तो आज सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे लिखा जाए ही सेड, यू आर माई फ्रेंड। रोहन। उसी तरह से कहा जाए, एक सेंटेंस है, यहां पे मैंने लिखा ही सेड, उसने कहा यू आर माई फ्रेंड रोहन। उसने कहा तुम मेरे मित्र हो रोहन। किससे कह रहा है? आपको क्या लग रहा है किससे कह रहा है? रोहन से कह रहा है। तो जो बोलने वाला है, जो स्पीकर, वो सब्जेक्ट है और जो सुनने वाला है वही ऑब्जेक्ट है। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने कहा अगर इसी में अगर ऐसे दिया जाए, देखिए शार्ट में हमको समझाना है सारी चीजों को। तो लिखा यू आर माई फ्रेंड रोहन, यहाँ लास्ट में दिया कामा के बाद से एक नाउन। ये देखिए कामा जो है रोहन को इससे अलग करता है। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये रोहन ही ऑब्जेक्ट है, या रोहन ही यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर यही सेंटेंस ऐसे दिया हो तो रोहन कामा यू आर माई फ्रेंड। रोहन यू आर माई फ्रेंड, रोहन तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पे रोहन के पास से कामा यू आर माई फ्रेंड। तो ये यहाँ पे ये, और यहाँ देखिएगा यहाँ बीच में दिया है। ये देखिए इस कामा के जरिए इस हिस्से से अलग है, और ये इस कामा से इस हिस्से से अलग है। यानी कि रोहन क्या है? रोहन का इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं। ये किससे कह रहा है? रोहन से कह रहा है। तो यहाँ पे ये रोहन ऑब्जेक्ट है। अगर इस तरह से दिया है रोहन कामा यू आर माई फ्रेंड, तो ये रोहन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से यह बीच में दिया है यू आर कामा रोहन कामा माई फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बीच में दे दिया। तो यहाँ पे ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि रोहन ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे लिखा ही टोल्ड रोहन। अब उसके बाद से देखिए असर्टिव सेंटेंस है, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, यहां पे लिखेंगे दैट। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो जब चेंज करेंगे तो यू, यू आपका सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है? रोहन। ठीक है। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकेंड पर्सन। तो ही सेड, उसने कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो हमने मान लिया ना कि रोहन ही ऑब्जेक्ट है। आप जरा देखिएगा, एक बात बताइए, बोलने वाला सब्जेक्ट होता है। देखिएगा ये ही टोल्ड रोहन, उसने रोहन से कहा, उसने रोहन से कहा। तो उसने रोहन को क्या कहा? यू आर माई फ्रेंड। तो यू किसको कहा? उसने रोहन को कहा, है ना? तो रोहन ही तो यू है ना? तो रोहन के लिए क्या लिखना चाहिए? एक वचन पुलिंग है, ही लिखना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे अगर ये एक तरीके से बोलचाल की भाषा में समझना हो तो, अच्छा ये बोल रहा है, उसने कहा, तो उसने माइक किसके लिए प्रयोग किया? जो व्यक्ति बोलता है वही अपने लिए माइक का प्रयोग करता है। जो बोलता है वही अपने लिए माई शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि माई कौन है? ठीक है, जो बोल रहा है
वही अपने लिए माई का प्रयोग करेगा। ठीक है, आप जरा देखिएगा, कुल मिला के सेकेंड पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, दैट इज रोहन, वो है रोहन। तो अब यू को रोहन के अनुसार अगर हम बदल दें तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है यू, तो एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, एक वचन स्त्रीलिंग हो तो सी, और अगर बहुवचन हो तो दे। ठीक है, इज आर एम को बदल देंगे रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस, तो इज आर एम बदल जाएगा वाज वर में, ही वाज। माय फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, तो माय को ही के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हिज। सी के अनुसार अगर यहाँ सी हो तो हो जाएगा हर। ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा फ्रेंड। ये आपका मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। अब ये सेंटेंस ऐसे हो तो ऐसे भी हो, ऐसे हो, तीनों में देखिए, यहाँ पे रोहन, यहाँ पे भी रोहन, कामा की बात से रोहन, लास्ट में कामा प्लस रोहन, शुरू में रोहन प्लस कामा, लास्ट और बीच में कामा प्लस रोहन फिर कामा, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? हाँ, तीनों तो एक ही है ना सेंटेंस, आप ध्यान से सुनिए। यू आर माई फ्रेंड रोहन, तुम मेरे मित्र हो रोहन, किससे कह रहा है? रोहन से। रोहन, यू आर माई फ्रेंड रोहन, तुम मेरे मित्र हो, किससे कह रहा है? रोहन से। यू आर रोहन माई फ्रेंड, रोहन तुम मेरे मित्र हो, तो यहां भी तो रोहन से कह रहा है। यानी कि जब इस तरह की चीज हो, बीच में कामा प्लस नाउन प्लस कामा, बीच में, वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। शुरू में कामा प्लस नाउन, नहीं, नाउन प्लस कामा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। लास्ट में कामा प्लस नाउन, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, अगर ये सब चीजें हो, यस, नो, यू सी, ओके, ओ, सर, मैडम, ये सब चीजें हो तो क्या करते हैं? इन सारी चीजों को हटा देते हैं। एक एक सेंटेंस देखते हैं जरा। ठीक है, जरा यहां देखिए, मैंने लिखा ही सेड यस आई शैल हेल्प यू। उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये यस को हटा देंगे, यस और नो को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। यस और नो को हटा देंगे। यहाँ यस दिया है, यहाँ नो दिया है, इनको हम हटा देंगे, तो लिखेंगे ही सेड। अब देखिएगा, आई सेल हेल्प यू, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हम अपने मन से कुछ मान लेंगे, अपने मन से कुछ ऑब्जेक्ट में, देखिएगा जब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को देखिएगा, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट को बदल और ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, तो कुछ मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, मी मान सकते हैं, अस मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, देम मान सकते हैं, और कोई नाउन भी मान सकते हैं, सीता, गीता, रीता, मोहन, सोहन, कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, तो लिखा ही टोल्ड मी, मान लीजिए, अस मानिए, हिम मानिए, हर मानिए, दम मानिए, रोहन, सोहन, रीमा, रीता, गीता, कुछ भी यहां मान लीजिए, चलेगा। कामा यूनाइटेड कामा के बाद से दैट, हमने कहा ना यस और नो है तो इसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, यस और नो है तो हटा देंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, तो हटा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। शैल विल को बदल देंगे वुड में, शुड में भी बदलते हैं, इसको मैंने बताया है डिटेल में, ठीक है ना, इस पर चर्चा मैंने किया है। कभी कभी हम आई को और वी को बदलते हैं शुड में, उसकी कंडीशन क्या है वो हमने बताया है, लेकिन जनरली हम इसको बदलते हैं वुड में। आगे हेल्प, और उसके बाद से यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा यहाँ पे मी। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगर सेंटेंस में दिया है ओके और ओ, तो इसको भी हम हटा देते हैं। कैसे देखिएगा,
जैसे यहां देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा ही सेड, उसने कहा ओ बॉय यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसने कहा ओ बॉय यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये जो दिया ना वो ओ के साथ जो नाउन दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ओ को हम हटा देते हैं, ओ को हटा देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, इधर लिखा है ओ बॉय यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अरे लड़के तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये ओ को हटा देंगे। हमने क्या कहा? ओ को हटाएंगे, ठीक है। और बॉय को बना देंगे क्या? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ओ बॉय, ओ गर्ल, ओ राहुल, ठीक है, ओ चाइल्ड, ओ स्टूडेंट, कुछ भी ऐसा अगर है, ओ मैन, तो हम क्या कर देंगे? ओ को हटा देंगे और यही बन जाएगा, इसके साथ जो नाउन है वही बन जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे ही टोल्ड द बॉय, ही टोल्ड द बॉय। समझ में आया? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, यू आपका सेकंड पर्सन बॉय के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं, आप केवल समझिए। लिखे तो बहुत है, पूरे चैप्टर में लिखते रहे। ईज आर एम को बदल देंगे वाज वर्ड में, तो वाज में बदल दिया जाए। वेस्टिंग योर आपका सेकंड पर्सन, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। टाइम। अब सुनिएगा, अब एक बात और सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी आपका थर्ड पर्सन और ये भी आपका थर्ड पर्सन। अगर दोनों थर्ड पर्सन है तो अगर किसी, तो आप अगर इसके अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा और इसके अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप इसके अनुसार बदल रहे हैं, नाउन के अनुसार, तो ब्रैकेट में नाउन लिख दीजिए। जैसे आपने इसको बदल दिया बॉय के अनुसार, तो आप यहाँ ब्रैकेट में बॉय लिख दीजिए ताकि पता चले कि आपने बॉय के अनुसार इसको बदल दिया। समझ में आया है मेरी बात? चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। जब यहां देखिए, रोहन सर टू राकेश, रोहन ने राकेश से कहा, तो यहां लिखेंगे रोहन टोल्ड राकेश, रोहन टोल्ड राकेश, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ये देखिएगा आया है ओके, ओके को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन रोहन के अनुसार, तो हो जाएगा ही। अब एक बात देखिएगा, रोहन के अनुसार बदलेंगे, ये भी एक वचन पुलिंग है, और राकेश एक वचन पुलिंग है। दोनों के अनुसार बदलने पर तो ही आएगा, इसके अनुसार बदलेंगे तो भी ही आएगा, इसके अनुसार बदलेंगे तो भी ही आएगा। अब आपकी कॉपी अगर कोई एग्जामिनर देखेगा, वो हो जाएगा कंफ्यूज कि आपने इसके अनुसार इसको बदला है कि इसके अनुसार। समझ में आ रहा है? तो ये पता भी तो होना चाहिए कि आपने इसके अनुसार इसको चेंज किया कि इसके अनुसार चेंज किया, क्योंकि दोनों के अनुसार तो वही आ रहा है। तो इसको बताने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो जिसके अनुसार आपने बदला है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए रोहन। आया समझ में? अब आगे बढ़िए। विल सेल को वुड में, कम को गो में, ठीक है। अब सुनिएगा, लिखा है सर और मैडम। अगर सेंटेंस में आया है सर, मैडम, योर मैजेस्टी, योर योर ऑनर, योर एक्सीलेंसी, कोई ऐसा सम्मान सूचक शब्द, समझ में आ रहा है मेरी बात? सर, मैडम, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, ये सारे सम्मान सूचक शब्द जब आते हैं तो हम जानते हैं इनको हम हटा देते हैं। इनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। जैसे यहां पे आया है ही सेड सर आई वांट योर एडवाइस,
तो देखिए सर को जब हटा देंगे, सर मैडम, हमने कहा ना सर मैडम, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, योर हाइनेस, योर एक्सीलेंसी, इन सारी चीजों को हटाते हैं और तब यहाँ पे क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, कुछ मान लेते हैं, तो ही, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लिख देते हैं रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली, समझ में आया, रेस्पेक्टफुल्ली टोल्ड मी, यहां तक समझ में आया कि नहीं। सर मैडम, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, ये सारी चीजें जब आती हैं तो इनको हटाते हैं और हम रिपोर्टिंग वर्ब के पहले एक शब्द लिख देते हैं, क्या, रेस्पेक्टफुली, और इसको हटा दिया। फिर अब इसको चेंज कर दिया जाए, दैट, आई को ही के अनुसार ही, वांट को वांटेड, योर को मी के अनुसार माय एडवाइस, ठीक है। उसी तरह से अब ये जरा देखिएगा, वेल यू सी, वेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, अंतर है दोनों के सेंस में। अगर शुरू में वेल प्लस कामा है तो इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई बहुत मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में अगर वेल है ऐसे तो इसका मतलब है, इसका मतलब है ठीक है। जरा देखिएगा इस दोनों का सेंस क्या है। ही सेड टू माई ब्रदर, उसने मेरे भाई से कहा, सुनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही टोल्ड माई ब्रदर, ही टोल्ड माई ब्रदर, उस दैट, अब सुनिएगा जरा, कहा जाए उसने मेरे भाई से कहा कि वेल, ठीक है, आई शैल हेल्प यू, उसने मेरे भाई से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि उसने मेरे भाई से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन दोनों बातों में कोई अंतर है, नहीं, सेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। उसने मेरे भाई से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये बात, और फिर मैं बोलूं कि उसने मेरे भाई से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन दोनों बातों के सेंस में कोई अंतर नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वेल को हटा भी देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना, वाक्य के सेंस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जो कहना चाहता है वो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेल प्लस कामा अगर शुरू में आता है तो वेल को हटा देंगे। लेकिन जरा यहाँ देखिएगा, ही सेड टू माय ब्रदर, उसने मेरे भाई से कहा, यू हैव डन वेल, तुमने ठीक किया, तुमने ठीक किया। अगर कहा जाए यू हैव प्लेड वेल, तुमने ठीक खेला, यू हैव प्लेड वेल, यू प्लेड वेल, तुमने ठीक खेला। आप बताइए, यहाँ पे वेल को हटा दे, तुमने खेला, इन दोनों बातों में कोई अंतर है ना। यहां से वेल को हटाएंगे तो वाक्य का सेंस अधूरा हो जाएगा। अगर कहें वह तुमने अच्छा खेला, तुमने खेला, दोनों बातों में अंतर है, यहां से वेल को हटाएंगे तो सेंस बदल जाएगा, वाक्य अधूरा हो जाएगा। देखिए यहां से वेल को हटाएंगे तो वाक्य अधूरा नहीं होगा, यहां से वेल को नहीं हटाएंगे, देखिए यहां से वेल को हटा देंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे हम आई को ही के अनुसार चेंज किए, ही, शैल, विल को वुड, हेल्प यू, यू को बदल दिया। अब एक चीज सुनिएगा, योर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माय ब्रदर, किसके अनुसार बदले, कंफ्यूज करने वाली चीज है, माय, माय तो फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, माय फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है। अब ब्रदर क्या है, तो नाउन है, थर्ड पर्सन,
अब आप इसके अनुसार बदलें कि इसके अनुसार बदलें। अब सुनिए, माय ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, देयर ब्रदर, आर ब्रदर, ये सब चीजें आए, तो आपको ब्रदर के इस नाउन के अनुसार बदलेंगे। इससे कोई मतलब कि ये जानबूझ के मैंने दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, आप इसके अनुसार नहीं बदलेंगे, इस नाउन के अनुसार बदलेंगे। हिज ब्रदर, योर ब्रदर, देयर ब्रदर, हर ब्रदर, माय ब्रदर, आर ब्रदर, योर ब्रदर दिया है, तो हम ब्रदर के अनुसार बदलेंगे। माय, हिज, हर, देयर, योर से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गया? तो आप इसके अनुसार बदलेंगे, यानी थर्ड पर्सन के अनुसार। ठीक है, तो ब्रदर एक वचन पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। समझ में आया कि नहीं? ब्रदर क्या एक वचन पुल्लिंग है, तो यू अगर ऑब्जेक्ट है तो एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर हिम। समझ में आया? और यहाँ देखिए, यहाँ से वेल को हटाना नहीं, यहाँ हटा दिया, यहाँ नहीं हटाएंगे। तो शुरू में अगर वेल प्लस कामा है तो उसको हटा देंगे, लिखेंगे ही टोल्ड माय ब्रदर, ही टोल्ड माय ब्रदर दैट। अब यू को ब्रदर के अनुसार, माई से कोई लेना देना नहीं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। माई से कोई लेना देना नहीं, इसके अनुसार, तो यू को ब्रदर के अनुसार ही। यहाँ देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लेड वेल। यहां से वेल को नहीं हटाएंगे, शुरू में वेल प्लस कामा है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, एक सेंटेंस इसमें और देख लेते हैं, तीसरा। अब एक सेंटेंस देखिए, अगर यू सी प्लस कामा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यू सी प्लस कामा के बाद अगर फिर सब्जेक्ट आ जाए, यू आर वेस्टिंग, देखिएगा यू सी प्लस कामा के बाद फिर अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो आपको यू सी को भी हटा देना है। ध्यान से सुनिएगा, यू सी के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो आपको यू सी को भी हटा देना है। इसका मतलब क्या है, देखिएगा इसका मतलब क्या है। ही सेड यू सी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, उसने कहा कि देखो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, देखो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर मैं ये बोल दूं कि उसने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, दोनों बातों में कोई अंतर? कोई अंतर नहीं। उसने कहा कि देखो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और फिर अगर मैं बोल दूं कि उसने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे यू सी को हटा देने से इसके यह सेंटेंस अधूरा नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीट ही रहेगा। तो यहाँ से यू सी प्लस कामा के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया तो आपको यू सी को भी हटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड, ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, ही टोल्ड मी दैट, यू को मी के अनुसार आई, इज आर एम को वाज वर्ब में, वेस्टिंग योर टाइम, योर को हम बदल देंगे मी के अनुसार, माय टाइम। समझ में आया? अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। जरा इनको देखिएगा, ही सेड विल यू गो टू स्कूल और नॉट, क्या तुम स्कूल जाओगे या नहीं, क्या तुम स्कूल जाओगे या नहीं। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो फिर वो दूसरे तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं यहाँ, तो यहाँ और सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, किसमें? आस्क्ड में। यहाँ पे हो जाएगा इफ या वेदर। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चाहिए, मी ले लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप दो चीज लिख सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो आप इफ या वेदर में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई एक। लेकिन अगर सेंटेंस में आया है और नॉट या आया है इफ, तो आप वेदर ही लिखेंगे, तब इफ नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया मेरी बात? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया है? और नॉट, और आया है और नॉट या इफ और नॉट या और, इन तीनों में से कोई एक आया है तो आपको वेदर ही लिखना है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, इफ या वेदर में से कोई एक लिखेंगे। लेकिन अगर आप इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर और है और नॉट है, इफ है सेंटेंस में, तो आपको केवल वेदर ही लिखना है। तो आप यहाँ पे वेदर ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना।
अब यू को बदल देंगे मी के अनुसार आई। अब विल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड। गो टू स्कूल और नॉट, इसको देखिएगा, यहां भी देखिएगा, यहां दो उपवाक्य हैं, एक विल से शुरू हो गया, दो उपवाक्य, अगर दो उपवाक्य हैं और उनमें से कोई एक इंटरोगेटिव, भाई देखिए ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो गया, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव है। तो आप ना इंटरोगेटिव वाले को पहले कर दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, दो उपवाक्यों में से अगर एक इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को पहले कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इसको पहले करेंगे तो बदलेंगे किसके अनुसार, भाई देखिए इसको पहले करेंगे, इसको पहले करेंगे तो किससे शुरू हो रहा है, विल से, तो इसको जब बदलेंगे फिर हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, विल या इफ या वेदर। लेकिन यहाँ पे इफ तो पहले से मौजूद है, तो अगर इफ आर या आर नॉट पहले से मौजूद है तो आप इफ नहीं लगा सकते, केवल वेदर ही लगा सकते हैं। तो लिखेंगे सी आस्क्ड मी वेदर। अब देखिए हम इसको पहले लिख रहे हैं, अगर दो उपवाक्यों में से एक इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को हम पहले कर देंगे। अब विल को कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, यू को चेंज कर देंगे मी के अनुसार आई, विल सेल का हो जाएगा वुड हेल्प हिम। और यहाँ पे इफ आपका थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं, वांट का हो जाएगा वांटेड। आया समझ में। अगला सेंटेंस देखिएगा, सी सेड डू यू गो टू स्कूल, आई सेड यस। अब यहां पे लिखेंगे सी आस्क्ड। आप देखिए ऐसे सवालों का अगर जवाब दिया गया है तो जवाब देने वाला ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसे सवालों का जवाब कोई दिया है तो जवाब देने वाला व्यक्ति ही यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर जरूरत है तो लिखेंगे और नहीं जरूरत है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ जरूरत है तो हम लिख लेंगे, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मी बनेगा ना। अच्छा अब एक बात देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि डू डज जो होता है ना, अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट है, अगर यहाँ पे नॉट है तो डू डज को नहीं हटाएंगे, अगर यहाँ नॉट नहीं है तो डू डज को हटा देंगे। अगर नॉट यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे नॉट है तो हम डू को कर देंगे यहाँ पे, यानी कि तब हो जाएगा डू नॉट। लेकिन नॉट नहीं है तो हम डू डज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अच्छा आपको मैंने कहा कि ऐसे जगह पे हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत इफ या वेदर दोनों लगा सकते हैं, तो आप यहाँ इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। अब डू तो हट गया यहाँ से, सब्जेक्ट के पास से नॉट नहीं है तो डू हट गया, यू को चेंज किया मी के अनुसार हो गया आई। आप देखिए गो को बदल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। गो टू स्कूल, स्कूल। आप देखिएगा एक यहाँ पे जवाब भी दिया गया है, क्या, आई सेड यस। इसका दो तरीका है जवाब देने का, आई सेड यस, यस या नो में जवाब दिया है तो इसका दो तरीका है। आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अगर यस है तो हमने लिखा आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, एक तरीका ये है। अगर नो है तो क्या लिख देंगे, रिप्लाइड इन निगेटिव। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर लिखा है आई सेड यस तो लिखा आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अगर आई सेड नो तो लिखेंगे आई रिप्लाइड इन निगेटिव। नो के लिए नेगेटिव और यस के लिए अफर्मेटिव। और इसको बनाने का एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है, आई सेड दैट, आई सेड कामा, देखिए ये भी तो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, दैट। समझ में आया। अब इसका ये सब्जेक्ट और प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और इसका हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट इनफिनिट है। अगर प्रेजेंट इनफिनिट है तो आई डू, अच्छा डज, और पास्ट टेंस हो तो क्या हो जाएगा, आई डिड। और अगर नो है यहाँ पे तो यहाँ पे नॉट भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ही सेड, उसने कहा व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। अब हमने यहाँ लिखा ही आस्क्ड, कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सेकंड पर्सन है, ही आस्क्ड मी। अब देखिएगा, अभी इसके पहले जब हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो हमने क्या लगाया, इफ या वेदर। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जिसको WH फैमिली बोलेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो वो क्वेश्चन वर्ड ही कामा के जगह पर लिख देंगे, यानी कि इफ वेदर या दैट नहीं लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड ही लिख देंगे। समझ में आ गया मेरी बात। और ये हेल्पिंग वर्ड चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, यू को चेंज किया मी के अनुसार, हो गया आई विल सेल का हो गया वुड। समझ में आया, गो, कंप्लीट। ये देखिएगा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अच्छा, एक सेंटेंस और देखिए, यह लिखा है विच बुक डू यू स्टडी। देखिएगा यहाँ केवल क्वेश्चन वर्ड था, सुनिएगा, यहाँ केवल क्वेश्चन वर्ड था और यहाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ एक नाउन भी है, तो जब बदलेंगे तो भी ये नाउन इसके साथ ही रहेगा। तो लिखेंगे हम ही आस्क्ड, ऑब्जेक्ट लिख लिया मी। अब देखिए विच बुक है, भाई देखिए अगर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो इफ या वेदर, ठीक है ना, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिखा मैंने, और इसके इसके साथ नाउन भी है तो नाउन भी इसके साथ ही रहेगा। समझ में आया। अब ये डू आया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ना, अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है तो डू डज को हटा देंगे। अगर दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब है, डिड है, हैड है, विल शैल है, तो उसको कहाँ कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर डू दिया है, डू डज, अगर सब्जेक्ट के बाद से नॉट नहीं है, नॉट है तब तो इसको यहाँ कर देंगे, लेकिन अगर नॉट नहीं है सब्जेक्ट के बाद तो डू डज को हटा देंगे। यहाँ नॉट नहीं है, डू डज को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि डू यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यू को चेंज किया मी के अनुसार, आई, और हो जाएगा स्टडीड। तो देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ फुल स्टॉप। किस पर रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, पूछ लेना। पूछ लो, पूछ लो क्या बोलना है। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। देखिएगा ये शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से, देखिएगा किसे, वर्ब से। वर्ब से शुरू हो, डोंट प्लस वर्ब से, डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब से शुरू हो, नेवर प्लस वर्ब से शुरू हो, ऑलवेज प्लस वर्ब से शुरू हो, तो वहां पे हम लगाते हैं क्या, टू, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट होना जरूरी, अगर सेकंड पर्सन है तो भी और सेकंड पर्सन नहीं है तो भी। तब यहाँ पे आप देखिएगा सेड को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड में, सलाह है तो एडवाइज्ड में, निवेदन है तो रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड। अगर निमंत्रण है, आमंत्रण है तो इनवाइटेड में, चेतावनी है तो वार्नड में, अगर ऑफर किया है तो ऑफर्ड में, ठीक है। तो जरा यहाँ देखिएगा, ही सेड कंप्लीट योर वर्क, उसने कहा कि अपना काम पूरा करो, काम पूरा करो, क्या लग रहा है, आदेश, सलाह, निवेदन क्या है, आदेश, ऑर्डर्ड,
यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, सेकंड पर्सन नहीं है तो भी। मान लिया मी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कामा की जगह पे टू। अगर वर्ब से शुरू हुआ तो क्या लगाएंगे, टू, तो यहाँ पे लगाएंगे टू। कंप्लीट। योर को हम बदल दिया, हमने बदल दिया मी के अनुसार, तो हो गया माय वर्क, इंपरेटिव। ठीक है, जरा इसको देखेगा। सी सेड, उसने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, उसने कहा कभी अपना अपना समय मत बर्बाद करो। उसने कहा अपना समय मत बर्बाद करो। क्या लग रहा है, आदेश सलाह निवेदन क्या है, सलाह, तो हो जाएगा सी एडवाइस मी। कोई ऑब्जेक्ट लेंगे जरूर, सेकंड पर्सन भले ही ना हो। ठीक है, अब यहां लिखा है डू नॉट या डोंट, देखिएगा डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब, डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं होता है ऐसे वाक्यों में, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डू नॉट या डोंट है तो क्या लगाएंगे, नॉट टू। वर्ब से शुरुआत क्या लगाया, टू। डू नॉट या डोंट है तो क्या लगाएंगे, नॉट टू। वेस्ट योर को मी के अनुसार माय टाइम। अब देखिएगा, डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ है तो इसका एक और तरीका है, जानते हैं क्या, हम चाहे तो इसको फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में बदल दिया तब यहां पे क्या लगेगा, सी फॉरवर्ड मी। आज जब फॉरवर्ड में बदल देंगे तब यहां नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ टू लगेगा। समझ में आ रही मेरी बात, सी एडवाइज मी डू नॉट डोंट है तो नॉट टू, लेकिन फॉरवर्ड में अगर हम बदल रहे हैं, अगर केवल डू नॉट और डोंट के लिए लगाते हैं फॉरवर्ड, अगर डू नॉट और डोंट से शुरू है तब फॉरवर्ड लगाते हैं। तो आप जो है ऐसे बदलेंगे तो नॉट टू लिखेंगे, लेकिन अगर फॉरवर्ड लिखेंगे तो केवल टू लिखेंगे, टू वेस्ट माय टाइम। समझ में आया है। अब इसको देखिएगा, नेवर सी सेड, उसने कहा नेवर टेल अ लाई, उसने कहा कभी झूठ मत बोलो। क्या लग रहा है, आदेश सलाह निवेदन, उसने कहा कभी झूठ मत बोलो, सलाह, सी एडवाइस। कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे मी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल वर्ब से शुरू हुआ तो टू, डू नॉट या डोंट से शुरू हुआ तो नॉट टू, अब नेवर से शुरू हुआ तो नेवर टू टेल अल्लाह। सी ही सेड, उसने कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, उसने कहा हमेशा सत्य बोलो। क्या लग रहा है, आदेश सलाह निवेदन क्या है, तो ही एडवाइज मी। यहाँ पे देखिए, वर्ब से शुरू हुआ टू, डू नॉट डोंट से शुरू हुआ तो नॉट टू, नेवर से शुरू हुआ नेवर टू, ऑलवेज से शुरू हुआ तो ऑलवेज टू। स्पीक द ट्रूथ। समझ में आया। इसमें एक दो और देखते हैं। नहीं, इसको पूरे को कंप्लीट करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, ये दो सेंटेंस है, देखिएगा। सी ही सेड, उसने कहा प्लीज हेल्प मी, उसने कहा कृपया मुझे सहायता करो। क्या है, निवेदन, निवेदन, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। प्लीज है, काइंडली है तो रिक्वेस्ट होगा, प्लीज और काइंडली है तो रिक्वेस्ट होगा। अब आप बताइए, कोई ना कोई आप देख लेंगे, प्लीज और काइंडली हट जाएगा, प्लीज काइंडली। अगर हो जाए कि सर हेल्प मी तो भी हट जाएगा, सर मैडम ये भी हट जाएगा, प्लीज काइंडली सर मैडम ये सब सम्मान सूचक शब्द होंगे, हट जाएंगे। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेंगे मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी को बदल देंगे ही के अनुसार हिम। समझ में आया। अब जरा देखिएगा, वुड यू हेल्प मी, ही सेड वुड यू हेल्प मी, उसने कहा कि आप मेरी सहायता करेंगे। कुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, माइट यू हेल्प मी, माइट यू हेल्प मी, ये तीनों का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। वुड यू हेल्प मी,
कुड यू हेल्प मी, माइट यू हेल्प मी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हम हटा देंगे, ये हट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, बच गया हेल्प मी, हेल्प मी। जब इनको मैंने हटाया तो अभी क्या बच गया, हेल्प मी। अभी आपको क्या लग रहा है, आदेश सलाह निवेदन क्या है, निवेदन। समझ में आ रहा है। वुड यू, कुड यू, माइट यू, इनको हटा देंगे। अब ये बन गया इंपरेटिव, पहले था इंटरोगेटिव, अब बन गया इंपरेटिव। इनको हटा देंगे। अब ये हो गया रिक्वेस्ट, तो हो गया सी रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी को बदल देंगे सी के अनुसार हर। ठीक है। बहुत बाकी है। बाहर चले जाए, बाहर क्या है? हाँ सर। अब यहां देखिए, जब लेटर से शुरू होगा तो सेड को बदलेंगे किस में, सजेस्टेड में, सजेस्टेड या प्रपोज में। अगर ऑब्जेक्ट है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे लगाएंगे दैट। और यहां पे क्या होगा, वी चाहे दे, वी चाहे दे कोई एक, वी चाहे दे में से कोई एक। अब देखिए आपको बता दें, ये क्या है, ये जो जवाब दे रहा है वही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं है तो लिखना जरूरी नहीं। अब देखिए, ही सजेस्टेड दैट, अगर होता ऑब्जेक्ट तो टू हिम लिख देते। अब यहां लिखा दैट वी चाहे दे कोई एक। अब देखिए, अगर यहां चाहे वहां, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई, अगर फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई, यहाँ पे आई चाहे वी हो, यहाँ पे मी चाहे अस हो, तो आप यहाँ लिखेंगे वी। लेकिन इन दोनों में से कहीं नहीं है, यहाँ आई और वी नहीं है, यहाँ पे मी और अस नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे। फिर यहाँ पे लिखेंगे शुड, ये हट गया, ये आपका हट गया। बचा क्या, प्ले क्रिकेट। फिर बचा क्या, ही सेड। अब यहां पे लिखेंगे एंड ही ऑब्जेक्टेड, एंड ही ये देखिएगा, ही ऑब्जेक्टेड। समझ में आया। दो सेंटेंस और देखते हैं इसमें। एक मिनट, पढ़ाइए सबके आराम से। आप आएंगे का पढ़ने का आया। समझ आए। ये तीन सेंटेंस और हम देखेंगे। इंपरेटिव कंप्लीट देखिएगा, ही सेड लेट देयर बी नो नॉइस, उसने कहा कोई शोर न हो, उसने कहा कोई शोर न हो। देखिएगा लेट देयर से शुरू हुआ, तो देखिए क्या लग रहा है, आदेश सलाह निवेदन में से क्या है, आदेश। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे लेट वाले में हमेशा दैट लगाते हैं, और देयर के बाद से क्या जोड़ देंगे, शुड।
आप देखिए, अगर आदेश है तो ऑर्डर, सलाह है तो एडवाइस, निवेदन है तो रिक्वेस्टेड, इच्छा या शुभकामना है तो विश्ड। अब यहाँ पे कामल की जगह पे दैट, लेट को हटाया, देयर के बाद से क्या जोड़ दिया, शुड बी नो नॉइस। इसको देखिएगा, सी सेड, अब देखिए सी सेड लेट हिम टेक दिस मेडिसिन, देखिएगा सी सेड उसने कहा लेट हिम टेक दिस मेडिसिन, वह यह दवा ले, क्या है, सलाह, अगर आदेश है तो ऑर्डर, सलाह है तो एडवाइस, निवेदन है तो रिक्वेस्टेड। तो यहां लिखेंगे सी एडवाइस, सी एडवाइस दैट। आप देखिए लेट को हटाएंगे, दैट लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, थर्ड पर्सन है, बदलना नहीं है। यहाँ पे और क्या जोड़ेंगे, शुड, लेट हटता है तो सब्जेक्ट के पास क्या लिख देते हैं, शुड, और हो जाएगा टेक, दिस का हो जाएगा दैट मेडिसिन। आया समझ में। अब यहां जरा देखिएगा, अगर लेट मी से शुरू हो और अनुमति मांगी जाए, अनुमति देखिएगा, ही सेड उसने कहा सर लेट मी गो होम, उसने कहा सर मुझे घर जाने दीजिए, अनुमति ली गई। तो जब अनुमति ली जाएगी तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ये सर को हटाएंगे, दैट, ही रिक्वेस्टेड दैट, और यहाँ पे ये बनेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, आई, आई को ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, अनुमति ली गई है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइट बी अलाउड टू, लेट से शुरू होने वाला, लेट मी से शुरू हो, अनुमति मांगी गई हो, तो आप इसको बदल देंगे सब्जेक्ट में, माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, ये जोड़ दिया हमने, बचा क्या यहाँ पे, गो होम। बाकी आपका ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद से जोड़ेंगे माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू हम जोड़ देंगे, और उसके बाद से बाकी चीज को लिख देंगे। अब उसको रहना दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 चैप्टर आपका इसमें कम, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।